बच्चे उसके छोटे छोटे, मारने वाले को दया नहीं आई। कितना बेरहम था वो, कितना बेरहम था। ये क्या करेगी पुलिस? बेकसूरों को मारती है, क्या करेंगे कि नहीं बोले? इंसाफ दिलाए तो जानू कि ये सच्चे ईमानदार है। आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज इलाके में आया हुआ आरसीसी रोड पर फिर एक वारदात ने जो है अंजाम दिया है और इस बार जो है सीमा इमरान खान पठान की मौत हुई है और इस मौत की वजह भी परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि सीमा का खुद पति जो सीमा की मौत का जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए परिवार ने कहा कि आए दिन जो है सीमा के परिवार को धमकी दी जा रही थी और उस धमकी के चलते सीमा के परिवार ने पहले जो है रिश्ता तोड़ दिया था, उसके बाद फिर धमकियाँ देने लगा और उसके बाद फिर एक बार उसी डिवोर्सी पति के साथ रिश्ता जोड़ा और अब जो उस रिश्ते को मौत का सामना करना पड़ा। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सब वाहिनी अभी यहाँ पर इस सोसाइटी में है जहाँ पर सीमा उसके 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी और उन बच्चों का गुजरान ये खुद रहकर यहाँ पर करती थी जब से डिवोर्स हुआ था। उसकी माँ का भी जो है पति का इंतकाल, देहांत हो चुका था, मतलब कि दोनों माँ बेटी के जो है सर पर किसी जो है मर्द का साया नहीं था और ऐसे समय पर इन दोनों मजलूम औरतों को आज एक बड़ी तकलीफ़ का सामना झेलना पड़ रहा है। और जब ये वारदात हुई तब सीमा अकेली अपने 2 बच्चों के साथ घर में थी। इसकी मम्मी जो है कहीं बाहर की तरफ थे और वो ये बता रहे हैं कि आए दिन जो इसका पति इमरान है वो उसको धमकियाँ देता रहा था और दूसरी बार जब डिवोर्स लिया तो ये भी कहा कि कहीं भी आप इसका रिश्ता अगर करते हैं तो उस शख्स को भी मारा जाएगा और सीमा को भी मार दिया जाएगा। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो सब वाहिनी है वो सीमा की डेड बॉडी को ले जाने के लिए आई है। ये डेड बॉडी अब पीएम के लिए ले जाई जाएगी और उस पीएम में जो रिपोर्ट सामने आएगा कि जो है सीमा को जो है गला दबाकर उसकी मौत कर दी गई है या फिर किन कारणों से सीमा की मौत हुई है, इसकी पुष्टि की जाएगी पीएम करने के बाद। अभी फ़िलहाल खुशी की बात परिवार के लिए ये भी है कि जो संदिग्ध आरोपी था जिसका नाम आ रहा था इस घटना में, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। जल्द ही उम्मीद है लोगों को, आसपास के इलाके के विस्तार के लोगों को कि इस का जो है कत्ल का आरोपी जल्द से जल्द पुलिस उसको सामने ला पाएगी। फ़िलहाल क्राइम और लोकल क्राइम ब्रांच, क्राइम की टीम और जो है स्थानिक पुलिस यहाँ पर तफ्तीश के लिए पहुँच चुकी है और अब जो है सीमा जिसकी डेड बॉडी है उसको सब वाहिनी में पीएम के लिए ले जाया जाएगा। तो आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं क्या कुछ कहना है और इस मामले में क्या कुछ सामने आया है इन्होंने और इस मामले में क्या कुछ वो जानते हैं। जी आपका नाम? मैं ज़बीना मेमन। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? इसका पहले घर वाले से 2 बार डिवोर्स हुआ। पहली बार डिवोर्स हुआ तो ज़बरदस्ती उसने करा इससे। पहले घर वाले का नाम क्या? इमरान खान पठान, यहाँ अलखेबर में, ये बिस्मिल्लाह बेकरी के आगे अलखेबर सोसाइटी है ना वहाँ पर ने। फिर दूसरी बार इसने करा, फिर मगजमारियाँ होने लग गई। मतलब पहली बार इसके साथ निकाह हुआ फिर डिवोर्स? हाँ, फिर दोबारा इसने करा, ज़बरदस्ती करा इसने, हाथ पांव जोड़ के मगजमारी हमारे घर वालों के खिलाफ जाके करा बराबर। फिर दूसरी बार भी इसका डिवोर्स हो गया मगजमारी की वजह, पैसे कौड़ी की वजह से तंग करता था इसको, गाली गुप्ता मारना पीटना बराबर। दूसरी बार डिवोर्स हुआ तो फिर कहता है अब इसका तुम कहीं करो। फिर कहता था मेरे को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि तुम सब लेट गो करो, जाने दो। हाँ बोले मेरे को इससे वापस करनी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है बराबर। तो फिर हमने पुलिस फरियादी करी थी, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया वहाँ से बराबर। फिर हमने फरियादी करी, कहता है सब जाने दो, वापस करो, कोई बात को समझो। अभी 2-4 दिन पहले मेरे को एक इंसान ने बोला कि वो यूँ कहता है कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ। हाँ, किसी और से मेरे को मालूम पड़ा, फ़ोन मेरे फ़ोन पे नहीं आया बराबर। अब 2-4 दिन की बात ही हुई है ना, ये छोकरी का हादसा बना है। तो ये जो हादसा हुआ तब ये इसके साथ कोई था? आप लोग कोई नहीं था, एकली थी और जो छोकरी मेरी, मैं नहीं हूँ जब से दरवाज़ा बंद करके सोती थी, लेकिन कोई आया दरवाज़ा उठा, कोई खुलवाया होगा तो खोली होगी, पकड़ के ज़बरदस्ती हमला करा होगा ना। और कितना इसके पास फ़ोन वगैरह है आपकी बेटी के? नहीं, मेरी बेटी के साथ कल शाम को ना 8 से 10 के अंदर बात हुई, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। नहीं, इनके पास फ़ोन है, डब्बा फ़ोन है, पुलिस वालों के पास जमा है। हाँ, तो वो चेकिंग में कभी पता चल सकता है कि कौन आया था। कितने साल की है? 27 साल की। इनके बेटे से बच्चे? एक 4 साल का छोकरा है, एक 6 महीने का। दोनों बच्चों को ला तो मीडिया के सामने। हाँ भले सो रहे। क्या मांग है आपकी? अगर मेरी बेटी का पता चल गया, चाहे वो इमरान हो गए, इमरान का दोस्त हो गए, उसका दोस्त भी उसके साथ एक फैसल करके मिला हुआ है, केनाल का है, अलखेबर का है, वो भी गुंडे बदमाश बहुत तैयार करता है।
वो भी मेरी छोकरी की, ये लोग कहीं भी आती जाती थी ना तो इसके पीछे सब लगा के रखा था कि ये छोकरी कहाँ जाती है, क्या करती है, किसके साथ जाती है। ये 4 साल का छोकरा ये रिया, एक बड़ा छोकरा ये, इसकी निगरानी करते थे। एक 6 महीने का है, इसकी निगरानी करते थे मेरी छोकरी की, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, क्या करती है, नानी क्या कब जाती है, कब बाहर जाती है, किसके साथ जाती है, सब निगरानी पीछे इसके छोड़ेला था। और ये भी धमकियां दी कि कहीं और करोगे तो इसको भी मारूंगा, नहीं सामने वाले को भी मारूंगा। और सामने वाले को भी इसने फ़ोन करके बुलाया था, मेरे जवाई, मेरा भांजा जवाई है एजाज, उसको भी उसने, इमरान ने फ़ोन करा था कि बापू नगर आओ। जहाँ एंगेजमेंट किया था वहाँ? नहीं, मेरा जवाई है, वो भांजा जवाई है, उसको भी फ़ोन करा था, बापू नगर धमकी दे के बुला रहा था मेरे पास। वो भी मैसेज से मैंने मंगाया था कि तुम बापू नगर आओ। सबको बापू नगर ये इमरान बुलाता था, बराबर। और जिससे मेरी छोकरी की बात चलने वाली थी उसको भी बापू नगर बुलाता था। अब बापू नगर में इसके कौन से खा सकते मेरे को नहीं पता, बराबर। तमाम बातों की जो है पुलिस जांच करेगी और वो पुलिस की जांच में सब कुछ सामने अगर सजा है, कातिल कोई भी हो, चाहे उसका घर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे जो भी हो, मुझे उसको फांसी की सजा दिलानी है और कुछ मेरी मांगनी नहीं है। नहीं, मैं मीडिया के सामने बोलती हूँ, मुझे सजा का, मेरे 2 बच्चों का मुंह देख रही हूँ, नहीं तो मैं खुद उसका कत्ल कर दूंगी। मैं 2 बच्चों के लिए कुछ नहीं, पर अगर पुलिस नहीं है तो पुलिस रंडवाए, पुलिस वाले भड़वे, क्योंकि मैंने कब सी फरियादी लिखाई। यहाँ तक कि मेरी छोकरी जहाँ नौकरी कर रही थी पैलेडियम मॉल में, वहाँ पीछा करने गया था ये, आपकी लड़की पैलेडियम मॉल में? हाँ, जॉब कर रही थी, तो वहाँ भी ये इमरान पहुंचा था 2 जन को लेके, इसको बुला रहा था, इशारे कर रहा था। ये भी फरियादी हमने लिखाई है कपसी का वेजलपुर में। और वो जॉब छोड़ दिया? फिर उसके बाद हमको डर लगा तो जॉब छुड़वा दी, और उसके बाद ही उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि जाने दो, मैं इसको रखना है, ये करना है, वो करना है। फिर मैं इसके घर भी गई थी, बोल के आई थी इसकी माँ को, इसके भाई भाभी को कि अच्छा नहीं कर रहा है, मेरी छोकरी का पीछा करता है। पहले टाइम मॉल में भी ये पीछा कर रहा था, नौकरी करती थी तो इसका पीछा करता था। तो हम किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे। अभी इसके शरीर पर क्या निशान? गले में निशान है, सब डोरी का ने लगेला है, सब है, सब निशान है। नहीं तो मैं पुलिस और मीडिया को ही गाली दूंगी कि फिर ये सब तमाशे करने या ना आवे, हम कर लेंगे हमारे घर का फैसला। क्योंकि मीडिया और पुलिस घबाड़ा करके इज्जतों की माँ चोट के जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करती, कोई इंसाफ नहीं दिलाती है, बराबर। साहब है ना, अगर कोई सामने वाला पैसा खिला देगा तो मेरी छोकरी को बोल देंगे कि खुदकुशी करिए। अभी मेरे पास यही फोन आया है कि सामने वाले ये बोल रहे हैं कि वो खुदकुशी करिए। मेरी छोकरी खुदकुशी करे उसमें की है ही नहीं, क्योंकि उसके 2 बच्चे, वो क्यों करेगी खुदकुशी? क्या नाम है? सीमा। कोई भी है ना अपना मिटाने के लिए करेगा, खिलाएगा। और पुलिस वालों को कमी है, पुलिस वालों को कमी है पैसों की, ये केस पलट देते हैं। मैं चोखा बोल रही हूँ, मेरी छोकरी को इंसाफ नहीं मिलेगा वहां तक मैं, पुलिस वाले जितने भी आए, मेरे को सबसे इंसाफ चाहिए मेरी छोकरी का। अभी जो है गमज़दा हैं, दुख में हैं, और जो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस मामले में न्याय कैसे मिलना चाहिए। वही वो न्याय की मांग करे, चाहे वैध तरीके से न्याय मिले या अवैध तरीके से, उसके चक्कर में ही ये जो है अब अपनी मानसिक स्थिरता को जो है गुमा चुके हैं। यहाँ पर ये जो सोसाइटी है, यहाँ आसपास कोई ने इस लोगों को नहीं देखा है कि यहाँ पर कौन रात में आया था और इनकी बच्ची को किसने मारा है। तो अब लोग जो हैं न्याय की मांग और पुकार कर रहे हैं। ये 2 बच्चे उसके छोटे छोटे, मारने वाले को दया नहीं आई, कितना बेरहम था वो, कितना बेरहम था। ये क्या करेगी पुलिस, बेकसूरों को मारती है, क्या करेंगे कि नहीं बोले? इंसाफ दिलाए तो जानो कि ये सच्चे ईमानदार है। चलिए, इंसाफ की मांग के साथ जो है अब इनके जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं ये गुमा रहे हैं। इनके बच्चे ने इसके पहले जो है अफरा तफरी मचाई थी अपनी बहन की मौत के चलते और उसकी मौत की खबर के चलते। यहाँ पर अब ये पूरा मामला इस तरह से परिवार के बताने के मुताबिक जो है सामने आया है कि पहले वाले जो हस्बैंड है उसी ने ही धमकी दी थी, और उसके हस्बैंड ने फिर एक बार पहले डिवोर्स दिया, फिर एक बार उससे जो है फिर से निकाह किया, और फिर जो है वापस से डिवोर्स लेकर ये मामले को जो है अब आगे
बढ़ाया गया, इसमें जो है इस मामले में फिर जो है दरारें बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि इस बच्ची को अपनी जो है जान गंवानी पड़ी। जो पैलेडियम मॉल में ये जॉब करती थी वहाँ भी इसने अपनी जॉब को छोड़ा इस डर के कारण कि कोई इसका जो है पहले वाला हस्बैंड पीछा कर रहा है और इसे डरा रहा है। धमकियाँ तो कई बार दी गई थी इनकी जो बच्ची की माँ के कहने के मुताबिक, और अब पुलिस इस बात की पूरी जांच कर रही है, जांच पड़ताल में है। और फिलहाल एक खुशखबरी ये भी है कि पुलिस ने उस शख्स को, जो संदिग्ध था आरोपी, उस शख्स को जो है हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश चल रही है, अब क्या कुछ उसमें जो है सामने आता है ये देखने को रहा। फिलहाल इस बच्ची को न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, वही मांग के साथ परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।